चैट जीपीटी ने वुमेन्स प्रीमियर लीग की स्पॉन्सरशिप ली, तो जेमिनाई ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ले ली। क्या बोला तूने? भाई चांदी पिछले कुछ महीनों में डबल हो गई। नहीं, मैं नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रम्प का मोबाइल रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, शायद वो भी चाइना से ला रहे होंगे। And we will make America great again. इलॉन मस्क ने ओपन एआई पे फ्रॉड का केस कर दिया है। चल झूठा। हे वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां मैं हर रोज डेली काम की और सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है डोनाल्ड ट्रम्प की। डोनाल्ड ट्रम्प को ग्रीनलैंड चाहिए और कोई भी कॉस्ट पे चाहिए। वो उन कंट्रीज पे सैंक्शंस और टैरिफ्स लगाने को भी रेडी है जो कंट्रीज उनकी बात नहीं मान रही है। अगली न्यूज भी उन्हीं की है। उन्होंने कहा था कि वो एक मोबाइल लॉन्च करने वाले जो वर्ल्ड का बेस्ट मोबाइल होगा, बट वो लॉन्च हुआ कब? 6 महीने पहले लॉन्च होने वाला था, अब तक लॉन्च नहीं हुआ। उन्होंने तो कहा था कि ये अमेरिका में ही बनेगा, बट कहाँ से बनेगा? और पूरा टाइम कहते रहते हैं We'll make America great again. और इसी रीजन से फेडरल ट्रेड कमीशन उन पर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने वाली है। अगली न्यूज है मोटा भाई अंबानी की, यानी उनकी जो रिपोर्टर के मुंह पे बोलता है मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। सोच के देखो, क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में आपके दिमाग में पहले कौन से ब्रांड आते हैं? मैं सोच भी नहीं सकता। सेकंड नंबर पे जियो मार्ट आ गया है और क्या ही एक्सपैंड किया, और ये क्विक कॉमर्स में भी प्रॉफिटेबल हो गए। यहाँ पर जेप्टो फेमस है बर्न करके मार्केट एक्वायर करने के लिए, ये ऐसी इंडस्ट्री में जाके भी प्रॉफिटेबल हो गए, ऐसा इनका क्लेम है। इनकी कस्टमर लॉयल्टी बाकी क्विक कॉमर्स से 2x है, और इनके प्रॉफिटेबल होने का सबसे बड़ा रीजन है इनका ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बाकी सबको डार्क स्टोर्स बना करके चलना पड़ता है, बट इनके पास ऑलरेडी हजारों जियो मार्ट स्टोर्स है। भाई अगली न्यूज है जेमिनाई की। उन्होंने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप 3 साल के लिए ले ली है 270 करोड़ में। ये कहीं ना कहीं ओपन एआई से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओपन एआई ने वुमेन्स प्रीमियर लीग की स्पॉन्सरशिप ली थी 16 करोड़ में, तो इन्होंने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ले ली है। सही है, क्योंकि इनके लिए इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट है। पूरे एशिया रीजन में इंडिया का एआई का अडॉप्शन सबसे ज्यादा फास्ट हो रहा है, और नेचुरली सबसे बड़ी मार्केट भी है, तो ये करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आईपीएल पे इम्पैक्ट आया था कि वहां पर एमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म्स प्रमोट नहीं हो पा रहे थे, उसको ये लोग अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अगली न्यूज है जियो हॉटस्टार की, और आप सोचो क्या क्रेजी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो अपने प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, और वो 50% से प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। तो अगर कोई उनके करंट प्लान पे है या कोई अभी लेना चाहता है तो अभी ले लो, बाद में प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे में लोग जल्दी लेने का डिसीजन ले लेंगे। अब हो सकता है प्राइस बढ़े, या हो सकता है ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक हो ताकि लोग जल्दी ले, बट सही है, दोनों में फायदा तो रिलायंस का ही है। जियो 2026 के फर्स्ट हाफ में आईपीओ लाने वाला था। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स इस आईपीओ को लीड करने वाले हैं। ये अपने कंपनी का सिर्फ 2.5% डाइल्यूट करने वाले हैं, जो कि सेबी के नए रूल्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगली न्यूज ऐसी निकल के आ रही कि जो इंडिगो ने दिसंबर में एक मेजर ब्लंडर किया था, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में इनकी काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। इस वजह से इन्हें 2000 करोड़ का नुकसान दिखाई दे रहा है। ये एक टोटल नुकसान है। गवर्नमेंट में 22 करोड़ की फाइन भरी, इन्हें पैसे वापस करने पड़े, अलाउंसेस देने पड़े, फ्री मील्स देने पड़े। अगली न्यूज है इलॉन मस्क की। उन्होंने एक पोल डाला है अपने प्लेटफॉर्म पे कि क्या मैं रायन एयर को खरीद लूँ। ऐसा ये पहले भी कर चुके हैं, पहले पोल डालते हैं, पूछते हैं कि क्या खरीद लूँ, और बाद में सच में खरीद लेते हैं। अगली न्यूज उन्हीं के प्लेटफॉर्म एक्स की है। वो क्रिएटर्स के पे आउट को डबल करने वाले हैं। अच्छी न्यूज है क्रिएटर्स के लिए। अगली न्यूज है चांदी की। पिछले 6 महीने में सिल्वर डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। आप समझ रहे हो, 6 महीने में पैसे डबल, और ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया के अंदर सिल्वर के इंपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखाई दिए है, और मोस्टली इसका रीजन है अब सिल्वर एक प्रेशियस मेटल से ज्यादा एक इंडस्ट्रियल मेटल बन गया है। हर चीज में सिल्वर लगता है। ईवी बैटरीज बनानी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मतलब हर फ्यूचरिस्टिक चीज में अगर सिल्वर लगेगा, ऑफ कोर्स उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब अगर सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। और आज की फाइनल न्यूज है, इलॉन मस्क ने ओपन एआई पे केस किया है कि यार ये तो पहले एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, मैंने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी में पैसे लगाए थे और बाद में ये फॉर प्रॉफिट कंपनी हो गई, तो ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसा उनका कहना है। ये थी आज की बिजनेस न्यूज। कल फिर मिलते हैं।